गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और ऑफ एनी बॉडी इज एन एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, सिचुएशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का पोजीशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण, सिचुएशन के कारण जो भी एनर्जी होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन ऑल्सो अ सिस्टम। अगर ये सिस्टम है तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। कब? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। बिकॉज इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, uniform electric field, then net force on the system, the dipole will be zero, but there will be net torque acting on the system. Then that torque will do work on the dipole when the dipole is rotated, and negative of that work done will be equals to the potential energy of that dipole. Different situation में different potential energy होगा dipole का। Okay, तो उसी situation को पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा कि अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, दे विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक टॉर्क भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस टॉर्क इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। तो अगर टॉर्क होता है तो टॉर्क विल ट्राई टू रोटेट द डायपोल एंड दैट विल जनरेट, दैट विल हैव द डिफरेंट सिचुएशन, एंड डिफरेंट सिचुएशन हैज a different potential energy. Okay, तो हम देखेंगे जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। सपोज करो डायपोल का मैं सिचुएशन बना रहा हूँ यहाँ पे। किस तरह का डायपोल है? जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन से या एरो से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक सिचुएशन है, एक डायपोल इस तरह से रखा है, राइट। दिस इज O, सेंटर ऑफ द डायपोल, दिस इज +Q एंड दिस इज -Q, एंड दिस लेंथ इज 2D जैसा हम जानते हैं। तो इस पे क्या होगा? QE के बराबर फोर्स इधर लगेगा, और इस पे क्या होगा? QE के बराबर फोर्स इधर लगेगा। और इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये इसको अगर हम रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, ये टॉर्क इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट ना। टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है। अगर इसको हम थीटा से, जैसे ये सपोज करो ये थीटा बना रहे हैं, थीटा से हमने थोड़ा सा d थीटा अपोजिट टू द टॉर्क हमने अप्लाई किया, तो इस पे क्या हो जाएगा? वर्क होगा ड्यू टू द टॉर्क। ओके, तो देखते हैं, लिखेंगे इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड in a uniform electric field, then the dipole will experience a torque equals to, क्या लिखेंगे? टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E। ओके, P क्रॉस E अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? PE sin थीटा। हम जानते हैं P क्या होता है? 2QD, चार्ज इनटू सेपरेशन, डायपोल मोमेंट। और E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डायपोल मोमेंट ये है। दिस इज द थीटा एट एनी सिचुएशन इफ इट इज मेकिंग थीटा, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे PE sin थीटा एट दिस सिचुएशन, राइट ना। हम लिखेंगे work done
by this torque in the small angular displacement d theta opposite to the direction of the applied torque के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज सेम डायरेक्शन में खुद डिस्प्लेसमेंट होगा। इफ वी डिस्प्लेस by small angular displacement d theta in opposite to the direction of the torque, then the work done, हमने क्या लिखा? The work done by this torque in a small angular displacement d theta opposite to the direction of the applied torque is dw, that is equals to minus torque d theta। torque की वैल्यू क्या है? यहाँ से ऊपर देखेंगे तो dw की वैल्यू क्या देखेंगे? माइनस p की sin थीटा। नेगेटिव साइन indicates negative work, या negative sign indicates the displacement। कौन सा displacement? angular displacement is opposite to the torque। ऑब्वियस सी बात है, हम टॉर्क क्या जानते हैं? वो फोर्स वर्क डन क्या जानते हैं? F डॉट S। और वर्क डन ड्यू टू टॉर्क क्या जानते हैं? टॉर्क डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा। और थीटा क्योंकि कितना हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट है तो 180 तो cos 180 is -1। तो work done will be negative when the small displacement is opposite to the direction of torque। ओके, तो यहाँ हम देखिए आपने dw क्या हो जाएगा? माइनस p की sin थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? राइट, हमने कहा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को रखते हैं तो डायपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ p क्रॉस e, p की sin थीटा। प्रीवियस लेक्चर में हम जानते हैं p is the dipole moment, electric field, theta is the angle between electric field and dipole moment you can see in the diagram। now लिखा स्मॉल वर्क डन, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? व्हाट वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क, राइट। ऊपर से इसको मैं पेश करता हूँ। नेक्स्ट इसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी equals to negative of the work done by the torque। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे स्मॉल du लिख देते हैं। स्मॉल वर्क है तो du बराबर क्या लिख देंगे? माइनस dw। और तो du की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस p की sin थीटा d थीटा। तो du वी हैव प्लस p माइनस प्लस हो जाएगा sin थीटा। ये क्या हो गया? स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या होता है? किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जितना वर्क होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन इस पोजीशन पे है, हमने d थीटा से चेंज किया था। ड्यू टू दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या ड्यू टू दैट स्मॉल चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन ऑफ द डायपोल, दिस स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज्ड। अगर हम इसको बड़े किसी पर्टिकुलर 90 डिग्री से थीटा तक हमने चेंज किया, उसके लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। कोई स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया है।
So potential, total potential energy, of the dipole if the position, if the displacement of the dipole change from 90 degree to any other एंगल थीटा। अगर 90 से किसी भी एंगल थीटा अगर हम वो करते हैं तो du को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट du, इंटीग्रेट स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी अप टू अ प्रॉपर लिमिट। तो इंटीग्रेट कर देंगे du को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा p sin थीटा d थीटा। कहाँ से कहाँ तक, 90 से थीटा तक। अब बात ये रही कि 90 क्यों, 90 से थीटा, तो जरूरी नहीं है कि 90 से थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 कुछ भी ले सकते हैं, राइट। थीटा 1 से थीटा 2 के डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। यहाँ 90 हमने इसलिए लिया कि 90 साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन कॉस, अगर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो कॉस की वैल्यू cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो वहाँ से हम एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी, और रिलेटिव क्वांटिटी के लिए क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट इज वेरी नेसेसरी, ओके। तो रिलेटिव क्वांटिटी के लिए हमने 90 cos 90 विल बी 0, दिस इज बिकॉज थीटा के टर्म्स में हमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अदरवाइज हम थीटा 1 टू थीटा 2 कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। यहाँ तक हम कर देंगे, किसी भी रोटेशन के लिए हम थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट न्यूमेरिकल, ओके। इसीलिए डेरिवेशंस का हर स्टेप जरूरी है, हर स्टेप को मैथमेटिकली अच्छे से समझना जरूरी है, ओके। तो यहाँ से हमने देख लिया, तो यहाँ से du को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा, du को इंटीग्रेट कर देंगे, du हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या लिख देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा p e इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा, क्योंकि p कांस्टेंट है 90 टू थीटा, किसी पर्टिकुलर एंगल 90 से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा तक किया, तो यहाँ से हमारे पास ये u की वैल्यू आ जाएगा, कितना हो गया, ठीक है। ऊपर ले जाते हो सकता है या कैमरा रेंज से बाहर आ जाए, तो फिर ये चीजें क्लियर, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। इतना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीजें पता चल गया। इसके बाद हम देखेंगे इस वैल्यू को, u को लिखेंगे PE, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, और थीटा वेरी करेगा 90 टू थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो u बराबर क्या लिखेंगे, PE ब्रैकेट में माइनस cos थीटा, माइनस ये और एक फॉर्मूला वाला माइनस प्लस cos 90, cos 90 0 होता है, क्या लिख देंगे, माइनस PE cos थीटा because cos 90 equals to 0, ओके। यहाँ से अगर cos ये हो गया हमारा किसी भी पर्टिकुलर, सपोज करो 90 से किसी भी सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कहेंगे कि एक डायपोल है, वो 60 डिग्री ओरिएंटेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, या पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल मोमेंट है, तो वी पुट द वैल्यू, उस सिचुएशन का पोटेंशियल एनर्जी ऐसे फाइंड करेंगे, राइट ना। अगर हम कहेंगे कि 30 से हमने 60 कर दिया, तो दो तरीके हैं, एक बार 30 पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दूसरा बार 60 पे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दैट इज द वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो ये दो चीजें हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, du को इंटीग्रेट कर देंगे 30 से 60, दैट इज द ऑल्सो प्रोसेस। हमने किसको इंटीग्रेट किया है, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया है, du को इंटीग्रेट किया तो u मिला है। कहाँ से कहाँ तक, 90 से थीटा तक इंटीग्रेट किया है। ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पोजीशन चाहिए तो वी नीड टू इंटीग्रेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, 30 टू 60 या 60 टू 90। इस तरह से हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा डायपोल का। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब ये पी ई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं, पी डॉट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, पी ई कॉस थीटा हुआ, इसी को हम पी डॉट ई के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई प्रॉब्लम किसी को? शायद इसमें आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सिंपल है, टॉर्क को डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डी मिला, डी को इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर न्यूमेरिकली। यहाँ पे डेरिवेशंस के लिए 90 टू थीटा, वाई 90 बिकॉज कॉस 90 इज 0 एंड 0 जहाँ पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वहाँ से एब्सोल्यूट का कैलकुलेशन करते हैं। गॉट इट? तो यहाँ से पी डॉट की ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखेंगे, मैंने क्या बोला था कि जो सिस्टम होता है कोई भी, वो इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, कौन कौन? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो डायपोल इज आल्सो विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बट इट विल नॉट बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं होगा। तो कब होगा? मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे भी हम देखेंगे डायपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और कब डायपोल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। हालांकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। तो कौन सा केस पढ़ना है? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने टॉर्क के केसेस में भी बताए थे कि अगर इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा ही होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क 0, इफ द टॉर्क विल बी 0 देन द डायपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम होगा तो उसके भी कंडीशन होंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल विल बी मैक्सिमम then the dipole will be in unstable equilibrium. If the potential energy of the dipole will be minimum, then the dipole will be in stable equilibrium. Potential energy minimum होता है तो stable equilibrium में होता है और maximum होता है तो unstable equilibrium में होता है, जैसा कि हम यहाँ अभी देखेंगे। ओके, इस potential energy के बाद यहाँ तक हमें पता चल गया। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी पी ई कॉस थीटा हो जाता है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते कंडीशन, कंडीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेनेशन। According to with the help of potential energy। ओके, तो हम यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा।
u होता है माइनस पी राइट। एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर डायपोल ऐसा है, देखो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट लिख देता हूँ, केस फर्स्ट, इफ P is parallel to E, theta equals to 0 degree, 0 डिग्री हो जाए यहाँ से, ये ऑरिजिन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने अलग बना रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और P का डायरेक्शन भी इधर है, थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गया तो u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा माइनस पी ई cos 0, cos 0 क्या होता है 1 होता है, u की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, अब देखो cos 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और क्योंकि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगा एंड द सिस्टम विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब किसी भी सिस्टम का एनर्जी मिनिमम होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, लिख देंगे potential energy is, potential energy in this case will be minimum, hence the dipole will be in stable equilibrium, स्टेबल अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन ये अभी इक्विलिब्रियम है, क्यों नेट फोर्स इसका क्या है 0 है, क्योंकि QE किधर लग रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये क्या है QE इधर लग रहा है, दोनों टॉर्क एक ही डायरेक्शन में, दोनों फोर्स एक ही लाइन में लग रहा है, देयर इज नो एनी रोटेशनल एबिलिटी, इट मींस टॉर्क इज 0 एंड नेट फोर्स इज आल्सो 0, ये नेट फोर्स 0 है, हमें टॉर्क की बात करेंगे तो साइन 0 0, टॉर्क भी 0 है, टॉर्क 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, टॉर्क 0 मतलब इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। यहाँ पे देखेंगे अब दूसरी बात, इसके अगर पोजीशन को, अगर इसको हम डिस्टर्ब कर देंगे, यहाँ पे इसको पोजीशन को डिस्टर्ब कर देंगे थोड़ा सा, तो फिर से अपनी पोजीशन को गेन कर लेगा। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, और ये जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे अगर एक बॉल रख देते हैं तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैं पहले ही बता रखा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, राइट ना। अगर इसको हम डिस्टेंस करते थे ऊपर जाता है फिर से वापस आ जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसको ये जस्ट इक्विलिब्रियम में है, इसको जैसे हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे ये फर्दर डिस्प्लेस होता रहेगा, इट मींस वंस यू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पोजीशन देन द डिस्टर्बेंस इज फर्दर इंक्रीजेस, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इसको कितना भी डिस्टर्ब कर दो फिर से वापस ये अपने प्रीवियस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, ये अनस्टेबल होता है, या ये बॉन्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी नेट फोर्स यहाँ पे क्या है 0 है, ये रुका हुआ है यहाँ पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 0 पोटेंशियल एनर्जी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बट ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्यों, इक्विलिब्रियम होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेट फोर्स या नेट टॉर्क शुड बी 0, इन केस में नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, और नेट टॉर्क 0 कब होता है जब थीटा की वैल्यू 0 होता है, राइट, तो वहां पे cos 0, तो यहाँ पे ये क्या है cos 0 होता है, यहाँ पे पोटेंशियल जब टॉर्क 0 होता है, ठीक है, टॉर्क 0 होता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है देखो मिनिमम होता है, ठीक है, तो टॉर्क 0 जब होता है
तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम है, लेकिन वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें 90 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0 होता है, लेकिन टॉर्क वहाँ पे 0 नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के साथ साथ टॉर्क भी 0 होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम एनी सिस्टम इन अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है? न्यूट्रल राइट। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। न्यूट्रल अब ये क्या है, कैसे समझेंगे इसको? थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वापस जहां जाएगा, यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, यहां पे आके इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इधर डिस्प्लेस करेंगे तो यहां से आके इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मतलब क्या है, इसको जितना डिस्प्लेस करेंगे वो वहां जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ना तो अपने प्रीवियस पोजीशन को एक्वायर करेगा, ना फर्दर डिस्प्लेसमेंट होगा। इसीलिए इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जिस पोजीशन पे है उसको डिस्प्लेस कर दो, जितना डिस्प्लेस कर दिया वहाँ वो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लेगा, यहाँ पे प्रीवियस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाएगा। यहाँ पे ना तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करेगा ना वापस आएगा, ये फर्दर जाता ही रहेगा अनस्टेबल। तो फर्स्ट केस हमने क्या देखा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब? जब थीटा 0 होता है। थीटा 0 होता है तो टॉर्क 0 होता है, क्योंकि साइन 0 इज 0। यहाँ पे थीटा 0 के लिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो टॉर्क 0, इक्विलिब्रियम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगेन थीटा 180 तो टॉर्क P sin 180 0, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले टॉर्क का 0 होना जरूरी है इक्विलिब्रियम होने के लिए। उसके बाद देखेंगे कि अगर टॉर्क 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम या 0। मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर टॉर्क 0 होने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जो कि इस केस में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन कॉस 90 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 90 डिग्री पे होता है, लेकिन उस टाइम पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होता है, ना कि 0 होता है। इफ द डायपोल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तब स्टेबल न्यूट्रल की बात ही कहाँ से रह गई? ओके ना? तो यहाँ से हम देख लेंगे, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हम देखते हैं। केस सेकंड, if P is anti-parallel to P, anti-parallel मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, then theta equals to 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसी को हम कैसे ड्रॉ कर देते हैं? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। डायपोल मोमेंट मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन। नेगेटिव q माइनस पॉजिटिव q, दिस इज सेंटर एंड दिस इज P, दिस इज O। P की डायरेक्शन क्या है? P क्या डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, और E किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। थीटा कितना है? 180। अब देखो इसको थोड़ा सा जैसे डिस्प्लेस करेंगे, इस पे फोर्स, इस पे QE अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इस पे QE किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। जैसे थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, ये इस तरह से फर्दर रोटेट कर जाएगा। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इफ वी डिस्प्लेस दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट विल अगेन डिस्प्लेस फर्दर। दिस इज बिकॉज इट इज स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखेंगे, अब हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी of the dipole. In this case क्या लिखेंगे? U equals to minus PE cos 180, और cos 180 क्या होता है? माइनस 1 होता है ना? क्या होता है? cos 180 equals to minus 1, और माइनस 1 और एक माइनस यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? माइनस PE इंटू माइनस 1, दैट इज U इक्वल्स टू
और PE मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, इससे ज़्यादा वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल in this case is maximum and torque is 0, hence the dipole will be in unstable equilibrium। मैंने 3 चीज़ें बताया, इसमें ध्यान रखना है। क्या 3 चीज़ें क्या है? अगर टॉर्क 0 है तो फर्स्ट ये जानना है, अगर टॉर्क 0 है तो इक्विलिब्रियम में है। कौन सा इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फोर्स 0 की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि फोर्स हमेशा ही 0 होता है। इफ अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then net force is always 0 and the dipole will be always in a translational equilibrium, but it will not be always in a rotational equilibrium because torque will not be 0 always। okay, तो इसलिए हम टॉर्क की बात करते हैं सर। if torque on the dipole will be 0 then the dipole will be in equilibrium, फिक्स है। कौन सा इक्विलिब्रियम है वो कौन डिसाइड करेगा? एनर्जी। अब टॉर्क अगर 0 है तब चेक करेंगे कि एनर्जी मैक्सिमम है, मिनिमम है या 0 है। इफ द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, देन द डायपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, देन द डायपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज 0, देन द डायपोल विल बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है तब टॉर्क 0 नहीं होता है, टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो स्टेबल फर्स्ट केस, अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज 180 बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इस चीज़ों, इस कंसेप्ट के साथ हम इस न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली, कॉम्पिटिटिवली ये सभी में यूजेबल होता है। तो आप इसको ध्यान से देखो, समझो, और इसके साथ हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं।